सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद परवेज अहमद, मनियारा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। अच्छा, प्रतिनिधि आए हैं सर। सबसे पहले सर कितने जब आए सर कितने वोट से विजय हुए सर? यहाँ हम लोग लगभग 650 वोट से विजयी हुए थे। सर क्या काम किए सर पंचायत में जो पहले से जो बाकी था सर? हमारे ग्राम पंचायत मनियारा में मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से अब तक हमारे पंचायत में काम नहीं के बराबर था, शून्य था, जिसको शून्य कर सकते हैं, शून्य था। फिर आपने क्या जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं थी हम लोगों से। आपने क्या क्रांति की है सर आखिर? और हम लोग जब आए तो आने के बाद जो है ये समझे जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए था, जैसे नली गली हो गया, आपका जल नल हो गया, और लोगों का पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गए, विधवा पेंशन, मतलब जो भी सरकार की लाभकारी योजनाएं थी उससे लोग वंचित थे हमारे ग्राम पंचायत मनियारा के। तो सभी योजनाओं पे जो है हम लोगों ने काम करने का काम किया, और आज मैं समझता हूँ कि मैं अपने मनियारा पंचायत में लगभग 75% काम जो बुनियादी सुविधा लोगों को चाहिए था वो ख़त्म कर चुका हूँ। और जो सरकार की फंडिंग है और फंडिंग के हिसाब से जो काम करना चाहिए था उससे बहुत आगे हमारे पंचायत में काम हो चुका है। उससे बहुत आगे सर? उससे बहुत आगे काम हो चुका है। लगभग मैं समझता हूँ कि 50 से 60 लाख रुपए का काम। चुनाव भी वापस जाके हो जाएगा। देखिए, अब चुनाव की जहाँ तक की प्रक्रिया ये चुनाव का जहाँ तक सवाल है कि चुनाव तो जब तक जो है डेडिकेटेड कमीशन जो है लागू नहीं होता बिहार के अंदर, ओबीसी आयोग का जब तक गठन नहीं होता है, हम समझते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए। और परिसीमन भी बहुत ज़रूरी है। 36 साल हो गए बिहार को परिसीमन किए हुए जी, और हिंदुस्तान के सभी जो है राज्यों में परिसीमन हो चुका, लेकिन हमारे बिहार में अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे। यहाँ के सर जो अधिकारी लोग हो क्या करते हैं बैठ के सर, जो बोर्ड में जो अब बताइए कि जो है ये जो पंचायत की आबादी जो है 5000 की थी, आज की तारीख में किसी पंचायत की आबादी 10,000 की है, किसी की आबादी 15,000 की है, किसी पंचायत की आबादी 20,000 की भी है। और सरकार उसी पैसे में वो काम चलाना चाहती है, तो बताइए कैसे पंचायत डेवलप होगा? स्वराज आपने बनाया है और 5,000 की जगह 15,000 की आबादी हो गई, पैसा वही दे रहे हैं, कैसे विकास होगा? बल्कि और बांध दिया गया। तो बांध दिया गया। तो इसलिए मुझे कहना है कि हर हाल में परिसीमन होना चाहिए, परिसीमन के बाद ही चुनाव हो, और ओबीसी का आयोग पहले गठन हो, क्योंकि बगैर ओबीसी का आयोग जब तक गठन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जब तक ओबीसी का जो है आयोग गठन नहीं करते हैं तो आप आरक्षण उरक्षण को कैसे लागू करेंगे? सर जैसे मैं समझता हूँ कि चुनाव डिले होगा और मामला कोर्ट में भी चल रहा है। जैसे सर सर्वनागरी हिंदू में रहता सर, तो क्या आप लोग में भी सर वैसा मतलब कि कुछ जैसे सर्वनागरी हिंदू में है सर, तो जैसे सर्व लाश जलाने के लिए है, तो इस्लामिक में भी सर उसका भी कोई फंडिंग है सर? हाँ, वो मुर्दा शेड बनाने का फंडिंग है जी। मुर्दा शेड बनाने का जो है हमने योजना भी ले रखा है, और मैं अपने पंचायत में कम से कम जो है 5-6 किया हुआ है जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। वैसे तो बहुत सारे मुखियाओं के पास पैसा जो है खाते में पेंडिंग है, लेकिन मनियारा पंचायत का जो आंकड़ा उठा के देखेंगे तो मनियारा पंचायत का खाता जो है बिल्कुल मुखिया का शून्य मिलेगा। लेकिन काम धरातल पे जो हुआ है वो बेमिसाल काम हुआ है। आप जा कर के खुद से देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। 400 से 1100 हुआ, क्या बुजुर्गों में सब खुशी है सर? जी, 400 से 1100 हुआ विधवा में बुजुर्ग पे। हाँ, 400 देखिए, 400 जो है हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ 1500 भी मिल रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में जो है 2500 रुपये मिल रहे हैं। और 400 से लेके जो 1100 रुपये का जो पेंशन हुआ है जी, वो लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। कम से कम कुछ ना कुछ तो जो है कुछ ना कुछ तो काम हो जाएगा उससे लोगों को। लेकिन हम तो आज भी चाहेंगे कि कम से कम बिहार के अंदर जिस तरह की बेरोजगारी है उस हिसाब से कम 2500 रुपये का पेंशन होना चाहिए। विधवा पेंशन की क्या स्थिति है सर? विधवा पेंशन और जो वृद्धा पेंशन जो भी है, अब तो 400 से बढ़ के 1100 सुन रहे सर कि 3 महीने से मिला नहीं है सर। हाँ, 3 महीने से नहीं मिला है। सुनने में तो यह है कि सरकार के पास पैसे की कमी है, और यहाँ तक कि जो है हम लोग का जो फंड था सिस्टम का वो भी 50 लाख रुपए हम लोगों का रुका हुआ है। और उसी के चक्कर में हम लोगों ने सोचा कि भाई पैसे आएंगे, और एस्टिमेट बना और हम लोगों ने अपने जेब से पैसे लगा के काम किया, लेकिन वो पैसा अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। लड़ाई उसकी लड़ी जा रही है। मुखिया संघ का अध्यक्ष जो है वो लड़ाई लड़ रहा है कि भाई जो मुखिया लोगों का
सिस्टम का पैसा जो 50 लाख रुपया सरकार ने जो इधर उधर काम में खर्च कर दिया है वो मुखिया को मिलना चाहिए, वापस होना चाहिए जी। योजना ले रखा और हमने अपने ग्राम पंचायत में बनाया भी एक जगह है हिंदू भाइयों के लिए। अच्छा, ना हिंदू सर, हम इस्लाम में भी बात कर और रहे थे, मुस्लिम भाइयों के लिए भी जो है प्रावधान है कि जो आप मुर्दा शेड बनाएं जहाँ पे जो है जनाजे की नमाज होती है वहाँ पे रख करके जो है, जैसे बरसात का मौसम है, अब जनाजा को लेके गए कब्रिस्तान पे तो नमाज कैसे होगी, बारिश जब होगी तो उस हिसाब से शेड बनना चाहिए। और हम लोग जो है वजू करते हैं, किसी को पेशाब लगा हुआ है, बाथरूम लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी इंतजाम होना चाहिए। देखिए मनियारा पंचायत की बात है, मनियारा पंचायत के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए कम बरसात में मान लिया हो गया सर, तो वहाँ मिट्टी तो चारों सब गीला रहता है, वहाँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ देखिए जहाँ आखिरी मुकाम है, चाहे मुस्लिम हो चाहे नन मुस्लिम हो, जो आखिरी मंजिल तय करता है जहाँ जाना है मरने के बाद, तो मैं समझता हूँ सरकार को जो है ध्यान होना चाहिए उस चीज़ पे कि वो जगह बहुत अच्छी हो, हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस होनी चाहिए, चाहे वो कब्रिस्तान हो चाहे वो शमशान घाट हो। और उस पर जो है हम लोगों ने काम करने का कोशिश किया, लेकिन पैसे के अभाव है, पैसे के अभाव में काम हो नहीं पा रहा है। योजनाएं तो लिया हुआ है लेकिन सरकार के पास मैं समझता हूँ कि फंडिंग नहीं है। क्या आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं सर? मैं जुड़ा हुआ था, पहले जेडीयू से बिलोंग करता था जी। लेकिन जब ये अदल बदल जो हुआ मामला जी, कभी नीतीश कुमार जी को उधर जाना कभी इधर आना, तो मेरा मन जो है ना हट गया पार्टियों से। अभी मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ और जो लोग अच्छे होते हैं, पार्टी कोई सी भी हो जी, जो लोग अच्छी विचारधारा के होते हैं उन्हीं का, हाँ उनके साथ में होता हूँ। बनाया मुखिया को बनाया है तो उसका अधिकार उसके पास रहना चाहिए और ग्राम सभा से जो भी चीज़ पारित हो उस पर काम होना चाहिए। और नई सरकार से मेरी उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ, अभी जिस तरीके का बात सुन रही है मीडिया में, जो बातें चल रही है और जिस तरह का विचारधारा उनका है, लेकिन जो कहते हैं वो काम उस पर होना चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को अभी नई सरकार से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।